हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय विनय ग्रोवर। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस टॉपिक पर आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक मकड़ी होती है जो अपना जाला बनाने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढती है कि जहाँ उसे ढेर सारे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ आदि उसके जाल में फंस जाएं और वो मज़े से खाते पीते आराम करते अपना जीवन बिताए। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आता है और वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगती है। उसने जाला बनाना अभी शुरू ही किया होता है कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मकड़ी जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछती है तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये स्थान कितना साफ़ सुथरा है? ना यहाँ पर कीड़े ना मकोड़े ना मक्खियाँ, तुम्हारे जाल में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाना छोड़ दिया और दूसरे स्थान ढूंढने लगी। फिर उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर अभी तैयार ही किया था, तभी एक चिड़िया वहाँ आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे मकड़ी रानी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात अच्छी लगी और उसने उसी समय खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और कोई और जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहाँ जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहाँ आया और उसे समझाने लगा, इस स्थान पर जाला बुनना ठीक नहीं है। यह अलमारी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात मान ली और अलमारी में जाला बुनना बंद कर दिया और कोई दूसरी जगह ढूंढने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाला बना सके। वह थकी हुई मकड़ी एक जगह पर बैठ गई और वहाँ एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू ही करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने लगते हैं, आपके आसपास के नेगेटिव थॉट्स के लोग आकर आपको उस काम करने के लिए रोकते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तू करेगा ये काम? कई बार तो ऐसा होता है, हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो काम पूरा होने वाला हो और बाद में हम पछताते हैं कि शायद यार वो काम हमने कर लिया होता। ऐसे ही मेरा दोस्त अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए सोचता है। तो जैसे ही वो श्रीनगर पहुंचता है तो उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई कहाँ पर है? वो बोलता है, मैं तो अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं श्रीनगर में हूँ। तो वो बोलता है, अरे भाई, अमरनाथ की यात्रा पर पता है कितनी किलोमीटर की चढ़ाई है? वहाँ पर तो ऑक्सीजन भी बहुत कम है। अरे भाई ना जा। तो वो बेचारा इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि वहीं से ही कश्मीर घूम के बेचारा वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ज़रूरी यही है कि जब भी हम अपना कोई नया काम शुरू करें, सोच विचार कर करें और उसके बाद अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाए। यकीन मानिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो लास्ट में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं भी बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।